चलिए हम देखेंगे आपके चैप्टर का नाम है, क्या नाम है भाई चैप्टर का? ध्वनि। ध्वनि जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? साउंड। ध्वनि आपका कैसा चैप्टर है? 9 का 12 नंबर चैप्टर है, उसका एक पार्ट हो गया है। दूसरा पार्ट हम चलेंगे तरंग। तरंग में चलेंगे जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेव्स। वेव्स इंग्लिश क्या होती है? तरंगे। ठीक। जब किसी माध्यम में तरंग चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस। ठीक। जब किसी माध्यम में कोई तरंग, तरंग को कहते हैं अपनी भाषा में लहर, लहर उठती है। ठीक है। जब किसी माध्यम में कोई तरंग चलती है तो माध्यम के कण क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं? तरंग कहा देते हैं। तरंगों के प्रकार निम्नलिखित 2 प्रकार के हैं तरंग। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। अनुदैर्ध्य तरंगे को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे में देखेंगे जिस तरंग में माध्यम के कण, माध्यम का होना जरूरी है, माध्यम नहीं रहेगा तो तरंग उत्पन्न नहीं होगा। जिस तरंग में माध्यम के कण तरंगों के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, मतलब लंबाई में कंपन करते हैं। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। देखिए डिफिनेशन में आपको सिर्फ यही चीज बदलना है, ये लंबवत हो जाएगा, इस वाले में अनुदिश हो जाएगा, बाकी परिभाषा सब में वही रहेगी। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है लंबवत में कंपन करती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे अनुदिश में कंपन करती है। अनुप्रस्थ तरंगे में जिस तरंग में माध्यम के कण तरंगों के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग व गर्त के मिलने से बनती है। श्रृंग व गर्त अभी बताएंगे। यह तरंगे ठोस व द्रव के ऊपरी तल पर उत्पन्न करी जाते हैं। सिर्फ ठोस और द्रव होगा, गैस के माध्यम में नहीं चलेंगे। ठोस होगा या द्रव होगा। द्रव में जैसे हम पानी ले लिए बाल्टी में या तालाब में ले लीजिए, कंकड़ फेंक दीजिए उसमें। कंकड़ जहां फेंकेंगे वहां से देखेंगे गोले आकार की तरंगे चारों तरफ उत्पन्न होती हैं। तो वो देखिए तरंगे आपकी इस प्रकार चलती रहेंगी ऊपर नीचे। ठीक है। पहले ऊपर चलेंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसी को हम कहते हैं श्रृंग, और जो ये नीचे वाला भाग होता है इसी को हम कहते हैं गर्त। ठीक है। तो श्रृंग और गर्त जो होता है वो किसमें? द्रव में विशेष रूप से उठती हैं, और ये अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगों में चलेंगे जिस तरंग के माध्यम के कण, माध्यम होना जरूरी है दोनों, के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते। ठीक है। तो उस तरंग को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। यह संपीड़न व विरल से बनती है। अब संपीड़न और विरल क्या है बताते हैं। यह तरंग ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में चल सकती है, लेकिन ये सिर्फ आपकी 2 ही अवस्था में चलेगी, गैस में नहीं चलती। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है स्प्रिंग। स्प्रिंग लिएंगे, स्प्रिंग को पकड़ के आप फैला दीजिए, तो जब तक आप उसको पकड़े रहेंगे फैली रहेगी, फिर छोड़ देंगे तो फिर सामान्य अवस्था में आ जाती है। ठीक है। तो जब आप उसको खींचे रहेंगे तो बीच बीच में देखेंगे स्प्रिंग में स्पेस बना रहता है, जगह बनी रहती है, उसी को विरल कहते हैं, विरल माध्यम। और जब उसको छोड़ देंगे फिर से सामान्य अवस्था में आ जाएगी, तो उसी को हम संपीड़न कहते हैं। ठीक है। क्या कहेंगे? संपीड़न कहते हैं। और यह जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तो ये अनुप्रस्थ तरंगे, ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ठीक है। इसके बाद आगे तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर। यदि आप अंतर याद कर लेते हैं तो परिभाषा आसानी से हो जाएगी उसके बारे में। ठीक है। तो पहला जो अंतर है आपका, वो पहला जो है डिफिनेशन ही है, परिभाषा ही है, दिया गया है नमक। तो इसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इसमें लंबवन करते हैं, इसमें अनुदिश कंपन करते हैं। बस यही दोनों परिभाषा में यही बदल देना। अनुप्रस्थ तरंगे है तो लंबवन कंपन करेगा, अनुदैर्ध्य तरंगे है तो अनुदिश कंपन करेगा। यह तरंगे श्रृंगों तथा गर्तों के रूप में आगे बढ़ती हैं। हमने बताया था श्रृंग और गर्त क्या होता है इसके पहले वाले में। ठीक है। यह तरंग संपीड़न व विरल के रूप में आगे चलती हैं। ठीक है। अनुप्रस्थ जो होगा वो श्रृंग और गर्त के रूप में होगा,
अनुदैर्ध्य जो होगा वो संपीड़न और विरल में होगा। यह तरंग केवल ठोस अथवा द्रव के माध्यम से ऊपरी तल पर उत्पन्न हो सकती है। ये द्रव के भीतर या गैसों में तो बिल्कुल नहीं होगी, अब द्रव के भीतर नहीं होगी, द्रव के ऊपर ही होगी। ठीक है, यह तरंग ठोस, द्रव अथवा गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। इसमें दाब तथा घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, इसमें दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसी प्रकार इसको पढ़ेंगे। यदि आप ये लोग यही तैयार कर लीजिए, परिभाषा ना पढ़िए, यही आप कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है।